नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक सवाल गूंज रहा है। अब अगली बारी किस शहर की है? और यह सवाल जब रीवा तक पहुंचता है तो जवाब डराने वाला नजर आता है। हालात ऐसे हैं कि अब पूछना लाजमी हो गया है कि क्या सरकार और नगर निगम रीवा में भी किसी मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसके बाद जागने का नाटक किया जा सके। इंदौर की जल त्रासदी कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों की लापरवाही, अनदेखी और गैर जिम्मेदार व्यवस्था का नतीजा थी। ठीक उसी रास्ते पर आज रीवा खड़ा दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अभी मौतों का आंकड़ा सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जमीन पर हालात किसी बड़े हादसे की पूरी भूमिका तैयार कर चुके हैं। रीवा के कई वार्डों में लोग सालों से गंदा, बदबूदार और संदिग्ध पानी पीने को मजबूर हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, बल्कि हर घर की रोजमर्रा की सच्चाई है। जब अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की गई तो डर और नाराजगी हर चेहरे पर साफ दिखी। लोग कहते हैं कि पानी देखने में कभी कभी साफ लगता है, लेकिन जैसे ही नल से आता है बदबू फैल जाती है। कई बार पानी का रंग बदल जाता है, झाग दिखाई देता है और कुछ इलाकों में कीड़े तक मिलने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मजबूरी में वही पानी पीना पड़ता है, उसी से खाना बनता है और बच्चे बुजुर्ग उसी पानी के भरोसे हैं। नतीजा यह है कि पेट की बीमारियां, उल्टी, दस्त, त्वचा रोग और बुखार जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। लेकिन यह सब मानव सिस्टम के लिए कोई आपात स्थिति नहीं है। दरअसल इंदौर में मौतों के बाद भी रीवा की व्यवस्था चेतने को तैयार नहीं दिखती। उल्टा हालात की गंभीरता को खुद स्वीकार करने के बावजूद जिम्मेदार लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। रीवा के महापौर का यह कहना है कि जिस तरह प्रशासन काम कर रहा है, उसी तरह की घटना रीवा में भी हो सकती है। ये अपने आप में बेहद गंभीर बयान है। जब शहर का पहला नागरिक ही ऐसी आशंका जता रहा है तो यह साफ संकेत है कि खतरा वास्तविक है, काल्पनिक नहीं। देखिए, बड़ी अप्रिय घटना हुई इंदौर की। ये बड़ी दुखद घटना है कि पानी पीने से, जो पानी नगर निगम को जीवन देने के लिए होता है, उसके पीने से लोग मर गए और काफी लोग हैजा की जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 20 वर्ष से लगातार 2018 के पहले से 20 वर्षों से 100 करोड़ रुपए नगर निगम ने पानी में खर्चा किया और इसकी लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते थे। जब 2009 में पार्षद बन के आए तो भी इसकी लड़ाई लड़े, फिर जब 2014 में पार्षद बन के आए तो भी इसकी लड़ाई लड़े। पर यहाँ का जो भ्रष्टाचार था और जो सिस्टम था, उसकी भेंट चढ़ गया 100 करोड़ रुपया। रीवा की जनता को हमेशा गंदा पानी मिला और यहाँ के जो मंत्री थे, आज भी जो डिप्टी सीएम पहले ही मंत्री थे, वो हर भाषण में मीठा पानी बोलते थे। तो लगता था कि 70 वाला पानी मिलेगा, पर कभी पानी मिला नहीं। जब ये नई परिषद का गठन हुआ 2022 में और हम लोग को रीवा की जनता ने इस काबिल समझा कि महापौर बने, हमारी एमआईसी बनी, परिषद बनी, तो अमृत 2 पॉइंट पे हम लोगों ने 133 करोड़ का डीपीआर बनवाकर शासन को भेजा। तो शासन से तो हमें 90 करोड़ ही मिले, पर जो हमारी पूरी योजना है 192 करोड़। और जो ये नई योजना हमारी बन रही है, इसमें 12 टंकी बन रही है और 50 किलोमीटर टंकी भरने की पाइप डाली जाएगी, जिसको राइजिंग मिल कहते हैं। 37 एमएलडी का फिल्टर प्लांट बन रहा नया। तो 37 का जब ये बन जाएगा और जो पुराना वाला है 47 का, तो उसको मिलाकर 95 एमएलडी का फिल्टर प्लांट हो जाएगा। तो जो कैपेसिटी है शहर की, तो जो हमारा मापदंड होता है 24 घंटे और 7 दिन पानी देने का, उस पैमाने पे हम पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, जिसमें 460 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालनी है, जिससे पानी पहुंचाना है लोगों को। और ये जब डीपीआर बन रहा था तो इसमें हमने एक चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखवाया था कि रीवा शहर में गंदा पानी की बड़ी समस्या है। पुरानी पाइपलाइनें पड़ी हैं, सब कुछ। 70 किलोमीटर
हमने उसमें गंदा पानी जहां जाता है उन लाइनों को चेंज कराने का लिया है, जिसमें 10 किलोमीटर का काम अभी तक हुआ है। अब वो भी बताते हम आपको कारण कि ये योजना तो होनी चाहिए सरकारों की, भाई अमृत योजना के तहत पैसा है, हमको पूरा पैसा देना चाहिए। तो इन्होंने कटौती कर दिया और मार्च 2025 से ये सारी योजनाएं बंद भी हो गई, सब में बैन लग गया, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा। हालत बड़ी खराब है, सरकार के पास पैसा नहीं है। पर हम लोग जिस संकल्प में हैं कि हम अपने जो नगर निगम का व्यवस्थाएं हैं उस अनुरूप ये काम कराएंगे। आने वाले समय में रीवा की लोगों को गंदे पानी से निजात मिलेगी। अभी बड़ी दिक्कत है, वार्ड नंबर 16 में बहुत जगह गंदा पानी आ रहा, वार्ड नंबर 11 में आ रहा, वहाँ लाइन चेंज करनी है। अभी खुटेई की वार्ड नंबर 12 की लाइन हमने चेंज कराई है। वार्ड नंबर 15 के पीछे वाले पोर्शन में वहाँ पर गंदा पानी जा रहा है। इस तरह करके कुछ पुरानी हमारे मोहल्ले हैं, वहाँ गंदा पानी, हर चीज पे हम लोग की निगरानी। असल में यह समस्या आज की नहीं है। करीब 6 महीने पहले बारिश के बाद रीवा में घर घर पहुंचने वाला पानी पूरी तरह दूषित हो गया था। पुराने रीवा के तरहटी, उपरहटी, नगरिया, पांडियन टोला, बिछिया, घोघर, धोबिया टंकी, गुड़ चौराहा, रिफ्यूजी कॉलोनी समेत दर्जन भर से ज्यादा इलाकों में हड़कंप मच गया था। लोगों ने पानी में गंदगी और कीड़े मिलने की शिकायतें दर्ज कराई। कुछ दिन हंगामा हुआ, खबरें भी चली, अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर सब कुछ सामान्य मान लिया गया। इतिहास गवाह है कि रीवा में यह लापरवाही पुरानी है। साल 2018 में भी दूषित पानी पीने से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े थे। उस वक्त भी जांच हुई, रिपोर्ट बनी और आश्वासन दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि 7 साल बाद भी हालात जस के तस क्यों हैं? क्या पाइपलाइन बदली गई? क्या जल शोधन व्यवस्था सुधारी गई? क्या नियमित जांच और निगरानी शुरू हुई? जवाब आज भी सन्नाटे में है। इंदौर की घटना के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी हो रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन रीवा की जमीनी हकीकत नहीं बदल रही। यहाँ पानी की टंकियां, जर्जर पाइपलाइन और लचर ट्रीटमेंट सिस्टम किसी बड़े हादसे को खुला न्योता दे रहे हैं। दरअसल फाइलों में पानी पीने योग्य घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जनता के गिलास में पहुंचते पहुंचते वही पानी जहर बन जा रहा है। प्राथमिकताएं भी सवालों के घेरे में हैं। अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और नल जल जैसी योजनाओं के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में जनता को साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग तब हरकत में आता है जब अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग जाती है। उससे पहले चेतावनियां, शिकायतें और डर सब अनसुने रह जाते हैं। आप सोचिए, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का गृह जिला है रीवा। ऐसे में सवाल और भी तीखा हो जाता है। अगर मंत्री के गृह जिले में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, तो बाकी प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या यह मान लिया जाए कि सत्ता के केंद्र के पास भी आम आदमी की सेहत सुरक्षित नहीं है? आज रीवा इंदौर के रास्ते पर खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अभी मौतों की सुर्खियां नहीं बनी हैं, लेकिन अगर व्यवस्था अब भी नहीं जागी तो यह फर्क ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। सवाल साफ है, क्या सरकार और नगर निगम किसी मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसके बाद जांच कमेटी, बयान और राजनीति शुरू की जाए? अब जरूरत भाषणों और आश्वासनों की नहीं है, बल्कि तुरंत और ठोस कार्रवाई की है। क्योंकि अगर आज चेतावनी को अनदेखा किया गया तो कल रीवा भी इंदौर की तरह एक और जल त्रासदी की कहानी बन सकता है, और तब शायद फिर पूछा जाएगा कि अगली बारी किसकी है। देवी कुशवाहा। कौन सा वार्ड है ये? 23। यहाँ पे पानी कैसा आता है, क्या दिक्कत है? 6 बजे से 6:30 बजे तक गंदा आता है, फिर साफ आता है। पानी ना हाँ, क्या दिक्कत है? बदबू रहती है जब आता है शुरू में, तो जैसे नाला की हो। पाइप नाली से क्या? अब पता नहीं, अब जो हो भाई, कुछ हो। उसकी शिकायत आप लोग की तो हम नहीं करे अभी कभी। किसी से बताइए, मोहल्ले में पूरे से मोहल्ले में अपने आप ऑफिस में बता लेते कि पहले शुरू में गंदा आता है, नाला का पानी आता है, बस हो गया। उससे क्या दिक्कत हो जाती है, क्या अब वो बदबू आता है, अब क्या बताए उसमें। हाँ, बीमारियां भी होती है? हाँ। कितने लोग हैं घर में आप लोग? 4-5 जने हैं। सभी लोगों से पानी की उपयोग करते हैं?
हाँ, सब यही पानी हमारे, अब कुछ तो नहीं है, तो यही है, सप्लाई से काम चलता है। सप्लाई से पूरा काम। हाँ। लीला वर्मा। क्या कुछ समस्या है पानी का है? पानी का मान ली थोड़ा बहुत साफ आता, फिर इतना गंदा आता है कि पीने को इंसान मजबूर हो जाता है, बीमार भी हो जाते हैं, पेट का भी समस्या, कहीं पीलिया हो जाती है, यही दिक्कत रहती है। पानी आता है किस तरह गंदा रहता है? गंदा ऐसा रहता है जैसे एकदम बदबू, जैसे गटर का पानी हो, जैसे गटर में नहीं बहते बदबूदार, नहीं पी पाते लोग। तो पीने से भी दिक्कत है? हाँ, पीने से होती, पेट में होती है, पीलिया हो जाती है और बीमारी हो जाती है। घर में बच्चे लोग बच्चे हैं, नाती है, एक नाती है, एक नातिन है, वो भी अभी बीमार हो गए थे। सभी लोग उसी पानी हाँ, वही पानी पीते हैं मन, दूसरा कोई पानी नहीं है हम लोगों के यहाँ, ना कुआं है ना हेडपंप है, कुछ भी नहीं है यहाँ, उसी से जीवन है। बस लोग उसी से जी रहे हैं, उसी से मर रहे हैं, सीधी सी बात। रवि सोनी पानी आता है कैसा? जी, आज कई दिनों से, कई हफ्ते 10 दिन से पानी बहुत गंदा आ रहा है। पानी ऐसा गंदा आ रहा है कि कीड़े भी आ रहे हैं, बदबू भी आ रही है पानी में, मतलब पीने लायक तो है ही नहीं है पानी देखा जाए तो। जैसे हम लोग नाली का पानी देखते हैं ऐसा पानी आ रहा है। और उस कारण मेरा बच्चा बीमार हो गया था, अभी मैं दिखाया हूँ 3-4 दिन पहले। ये सोच कि पानी अच्छा है, जैसे यहाँ इंदौर घटना ना हो, जैसे सब इंदौर में घटना हुई पानी के कारण, ऐसी घटना ना रियो में, ये चाहते हैं। क्या क्या अपील करते हैं एक और जो घटना बड़ी घटना? हाँ, ऐसा ना हो, जो इंदौर वाला जो घटना हुआ ऐसी ना हो यहाँ, ये अपन चाहते हैं। क्या सुविधा मुहैया? जी, यही सुविधा मुहैया का है। पानी जबकि यहाँ पाइपलाइन डल चुकी है साफ पानी की, तो भी पानी गंदा ही आ रहा अभी भी। कारण क्या मानते हैं पानी का गंदा आने अब का? पता नहीं, जो भी हो, पाइपलाइन प्रॉब्लम जो भी हो सकती है। उसके कारण ये पानी खराब है। जी हाँ, कहाँ हम रहते हैं आप? ये 23 वाट। और जहाँ तक के दूषित जल पदार्थ जो रहते हैं, इससे भी इन्फेक्शन जो होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो इसमें हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि पानी हमेशा जब भी यूज़ करें साफ सुथरा उसका सेवन करें, और बनते कोशिश जो है उबाल कर ही पीना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम सामान्य पानी पी लेते हैं। कई हमारे मरीज जो है ये कहते हैं कि हम आरओ वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि आरओ वाटर जो यूज़ कर रहे हैं उसके बावजूद भी लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि डायरिया हो जाना, हेपेटाइटिस हो जाना, ये समस्या उसमें आती है। तो जो आरओ हम लोग यूज़ करते हैं उसका समय समय पर उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमने पूछा है कि भाई आपको ये समस्या हुई है, तो उनका हमेशा ये कहना होता है कि मैंने तो आरओ के अलावा कोई पानी पिया ही नहीं, मिनरल वाटर ही पिया है। तो एक ये सावधानी बरती जाए कि जो हमारा पानी का सिस्टम है उसको अच्छे से मेंटेन किया जाए। और क्योंकि कभी-कभी ये सामान्य दिखने वाली बीमारियाँ घातक रूप ले लेती है कि ये किडनी खराब कर सकती है, कि कई और भी अन्य बीमारी इसके द्वारा हो सकती है। तो इसलिए जो हमेशा इस मौसम में जो आपने पूछा है, इस मौसम में विशेषकर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसी की संभावना बढ़ जाती है। पानी से डायरिया, हेपेटाइटिस ए और ई होने की संभावना ये बढ़ जाती है।